गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों लास्ट क्लास में हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से न्यूमेरिकल स्टार्ट किए थे। आज हम उसी टर्म में न्यूमेरिकल को आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है बच्चों, आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है देखिए, ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है। ये डायग्राम इस तरह से कुछ बना है। ये ब्लॉक है 5 मान लीजिए 4 kg, सपोज 4 kg का ब्लॉक है। इस पे दो साइड से फोर्स लगा है, एक फोर्स इधर लगा और एक फोर्स इधर लगा। कुछ ऐसा है। यहाँ पे ये एंगल जो दिया वो दिया 30 डिग्री। यहाँ पे जो ये एंगल दिया वो दिया है 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, बस समझ में आई। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो चीज़ हमें करना है वो क्या है। ये फोर्स की वैल्यू भी दिया है क्वेश्चन में। मान लीजिए ये F1 दिया, F1 की वैल्यू दिया 20 न्यूटन। ये F2 है, इसकी वैल्यू दिया है F2 की वैल्यू 40 न्यूटन। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए 30 डिग्री इंक्लाइंड है ये भी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे पूछा गया फाइंड नॉर्मल फोर्स ऑन द ब्लॉक। इस फिगर में आपका निकालना है नॉर्मल फोर्स से निकालना है। बच्चों ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इस तरह के क्वेश्चंस में करना क्या होता है। ठीक है, करना क्या है, पहले इस पर जितने तरह के फोर्स लग रहे हैं इसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट दोनों हम बनाएंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसका एफबीडी लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम आपको समझाते हैं इसका टोटल फोर्सेस के बारे में। देखिए इस तरह से इसमें फोर्स लगा है। ये ब्लॉक है आपका 4 kg का। इस पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है, इस तरह से कुछ इंक्लाइंड है। वो यहाँ से एंगल दिया है वो 30 डिग्री। ये वैल्यू अगर F1 है, यहाँ पे ये क्या बनेगा F1 cos 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये बेस एंगल है, तो ये कंपोनेंट इस तरफ एरो करेगा और ये कंपोनेंट नीचे की तरफ एरो करेगा, क्योंकि ब्लॉक पर टुवर्ड द फोर्स है, इसलिए दोनों कंपोनेंट भी टुवर्ड द फोर्स ही होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे F1 sin 30। उसी तरह से यहाँ देखिए ये इधर फोर्स दिया हुआ है, तो इसके कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे। ये एंगल कितना दिया है 30 डिग्री, तो यहाँ बनेगा F2। ये फोर्स कौन सा है F2 cos 30 बनेगा। और ये कंपोनेंट जो वर्टिकल आएगा इसको डॉटेड बना लेते हैं, वर्टिकल फोर्स। देखिए ब्लू कलर से लिख देते हैं। ये जो वर्टिकल फोर्स आएगा इसकी वैल्यू जो होगी F2 cos है, यहाँ साइन होगा, साइन 30 डिग्री। ठीक है, और ब्लॉक पे एक फोर्स लगेगा mg, नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, और एक ऊपर की तरफ लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है बच्चों, इसके बनाने के बाद आप क्या करेंगे, इसकी एफबीडी में क्या दिखाना होता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्सेस जितने आपके बन रहे हैं। देखिए एफबीडी है, क्योंकि क्वेश्चन जो सॉल्व होंगे बच्चों वो एफबीडी बिना सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिख लीजिएगा फाइंड द नॉर्मल फोर्स ऑन द ब्लॉक व्हेन ब्लॉक इज रेस्ट। व्हेन ब्लॉक इज एट रेस्ट होगा तभी आप निकाल पाएंगे। ठीक, तो एफबीडी देखिए, इसको हम मान लेते हैं पॉइंट मास कितना kg 4। तो इस पर देखिए डाउनवर्ड फोर्स पहले देखते हैं। तो पहले क्या देखें, डाउनवर्ड फोर्स एक mg है, एक आपका F1 cos 30 भी है, और दूसरा डाउनवर्ड फोर्स कौन सा, ये वाला फोर्स कौन सा F2 sin 30। देखिए यहाँ पे क्या आएगा, पहला फोर्स जो आएगा वो आएगा F1 cos 30 दिया है। दूसरा फोर्स जो आ रहा है वो क्या है F2 sin 30 आ रहा है। फिर इसका तीसरा फोर्स जो आ रहा है वो कौन सा है mg। ठीक है, और उसके बाद ये ऊपर जो फोर्स है वो क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए इस ब्लॉक पे एक फोर्स और एक्ट कर रहा है इस तरफ टुवर्ड द ब्लॉक है, वो कौन सा है F1 sin 30। एक ब्लॉक की तरफ इधर से भी फोर्स आ रही है, ये फोर्स कौन सा है F2 cos 30। ठीक है बच्चों, ये हमने एफबीडी बना लिया। फॉर नॉर्मल रिएक्शन के लिए यहाँ देखिए नॉर्मल कहाँ है, वर्टिकल मोशन पे दिखाई दे रहा है। जरूरी नहीं हर बार नॉर्मल वर्टिकल हो, कभी कभी हॉरिजॉन्टल भी रहेगा जब ब्लॉक कांटेक्ट में होंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे समीशन ऑफ एफिनिटी फोर्स क्या होगा 0, क्योंकि ब्लॉक क्या कह रहा है रेस्ट में। ये कौन सा लॉ है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो नॉर्मल चाहिए, तो नॉर्मल में देखिए नॉर्मल कौन बैलेंस कर रहा है, इस वाला फोर्स अगर बैलेंस कर लेता है तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा। इसका मतलब
ये क्या हो गया, इसकी वैल्यू जो हो गई नॉर्मल रिएक्शन माइनस जो अपोजिट डायरेक्शन में है F1 और इधर से N माइनस F1 cos 30 प्लस F2 sin 30 प्लस mg। ठीक है बच्चों, यहाँ लिख देते हैं प्लस mg इज इक्वल टू किसके बराबर, 0 के। किसके बराबर है बच्चों, 0 के। अब देखिए यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, F1 cos 30 लिखेंगे प्लस F2 sin 30 लिखेंगे प्लस mg लिखेंगे। वैल्यू लिख देते हैं। नॉर्मल रिएक्शन F1 की वैल्यू देखिए 20 है, 20 cos 30 होता है √3/2 प्लस F2 कितना है, F2 आपका 40 sin 30 होता है 1/2, मास आपका 4 है इंटू जी की वैल्यू 10। सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आएगा 10√3, ये हो गया पहला 10√3 प्लस 20 प्लस 40 तो कितना आया 60 प्लस 10√3 की वैल्यू होती है 1.73। इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों ये हो जाएगा 11.73, यहाँ पे करेंगे तो आ जाएगा 71.73 न्यूटन। ये आपका क्या आ गया, नॉर्मल फोर्स की वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, एक बार कैलकुलेशन आप जरूर चेक करिएगा। ठीक, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, देखिए यहाँ पे 10 से सॉरी यहाँ पे स्टेप हो गया, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे 60 प्लस 17.3। इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों आएगा 77.3। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। तो बच्चों इसको नोट करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, तो एक क्वेश्चन टेंशन का भी करा देते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग इन द गिवन फिगर। देखिए आपको दो स्ट्रिंग से ये बंधा हुआ है ब्लॉक, ठीक है, एक स्ट्रिंग ये एक स्ट्रिंग ये, इन दोनों की वजह से ये ब्लॉक क्या रहेगा, रेस्ट स्टेट में है। तो उस कंडीशन में आपको क्या बताना है, टेंशन बताना है स्ट्रिंग में कितना आ रहा है। देखिए बच्चों सबसे पहले चीज़ हम क्या करते हैं, टेंशन फोर्स की डायरेक्शन बनाते हैं। आपको मैंने बताया था टेंशन फोर्स की डायरेक्शन जो होती है ब्लॉक से अवे होती है या स्ट्रिंग के अलाउंग होती है। फिर सुन लीजिए क्या मैंने बोला, ब्लॉक से अवे का हो या अलाउंग का स्ट्रिंग होती है। देखिए अलाउंग द स्ट्रिंग जब बात करेंगे, इस पॉइंट से टेंशन P की वैल्यू इधर, ये मान लेते हैं टेंशन T1, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे टेंशन क्या है, T2 सॉरी T1 ही होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिंग सेम तो टेंशन भी सेम होगा। आइए इधर देखते हैं, इधर भी टेंशन क्या होगा, इधर की टेंशन की डायरेक्शन T1 इधर, और इधर टेंशन क्या होगा T2 सॉरी T2 होगा। ठीक, अब इसमें हम किसी एक को लेके चलेंगे, एक डायरेक्शन से कंसिडर करके तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं, हम सॉल्व करने जा रहे हैं तो हम एक डायरेक्शन लेते हैं, ये वाला हटा देते हैं, बाकी वैल्यू दोनों की सेम आएगी, बस साइन अलग आएगा। ये टेंशन P इधर है और इसको इधर से हटा देते हैं। तो यहाँ देखिए, अब ब्लॉक में जितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं उनको बनाइए। देखिए बच्चों मैंने आपको बताया था ब्लॉक में जितने फोर्स बन रहे हैं उनको बनाने के लिए सबसे पहले देखिए ये वेक्टर इधर किधर जा रहा है, ये T1 इधर है और ये T2 की जो डायरेक्शन है वो किधर मैंने बनाया है। ठीक, तो यहाँ देखिए कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे तो देखिए इसका एक कंपोनेंट ये एंगल 30 है, तो ये भी कितना होगा 30 होगा, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, यहाँ पे जो टेंशन आ रहा है वो इस तरफ आएगा, वो कितना आएगा T1 cos 30, कितना जाएगा T1 cos 30, और क्या जाएगा इस तरफ जो फोर्स आएगा उसकी डायरेक्शन इधर रहेगी, ये होगा T2, ये 45, ये भी कितना होगा 45, इधर लिखेंगे T2 cos 45। अब देखिए यहाँ से एक फोर्स इधर मिलेगी अपवर्ड डायरेक्शन में, ये क्या होगा T1 sin 30, और इधर जो होगा ये होगा T2, ये एंगल बच्चों 45 था, लिख लीजिएगा कॉम्पोजिशन में T2 sin 45। ठीक है, और एक इसका वेट भी एक्ट कर रहा है। कुछ एक बात ध्यान रखें कि इसमें नॉर्मल रिएक्शन नहीं है, क्योंकि सरफेस क्या है कॉन्टैक्ट पे नहीं, ब्लॉक क्या हमारा किसी सरफेस से कॉन्टैक्ट में नहीं है, इस बार नॉर्मल रिएक्शन नहीं निकालेंगे, हमें टेंशन ही निकालना है। तो इसका FBD देखिए, FBD बना के इसको सॉल्व करते हैं। FBD क्या आएगा, ये हो गया आपका पॉइंट मास, इस पर दो फोर्सेस ऊपर की तरफ है, एक पहला है T1 sin 30, दूसरा फोर्स जो ऊपर की तरफ है वो है T2 sin 45। क्या है
साइन 45। नीचे क्या काम कर रहा है, mg काम कर रहा है। ठीक, इस तरफ जो फोर्स इससे अवे जा रहा है ब्लॉक से T1 cos 45, सॉरी cos 30, इधर जो जा रहा है T2 cos 40। बच्चों अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन करना है हमको T1 T2 की वैल्यू बतानी है। क्या बताना है, T1 T2, आप यहाँ लिख सकते हैं फाइंड, वही मतलब है टेंशन का T1 एंड T2। देखिए कैसे निकालते हैं, किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए पहले हम लिखेंगे समीशन ऑफ F नेट इक्वल्स टू 0, क्योंकि ब्लॉक क्या है, रेस्ट स्टेट में है, ये हमको पता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ है। इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, यानी समीशन ऑफ F V लिखें, मतलब वर्टिकल फोर्स भी 0 के बराबर होगा, एंड समीशन ऑफ F H मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स भी 0 के बराबर होगा। तो देखिए समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्स देखते हैं। वर्टिकल फोर्स आपका ये दोनों एक डायरेक्शन पॉजिटिव है, इसको क्या करेंगे, माइनस। तो लिखेंगे T1 sin 30, पहले हम लेते हैं हॉरिजॉन्टल फोर्स। हॉरिजॉन्टल फोर्स देखिए, इस फोर्स की हम पहले बात कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल देखिए T1 cos 30 डिग्री माइनस T2 cos 45 इज इक्वल टू 0। क्यों ऐसा लिखा गया बच्चों, देखिए फोर्स है, दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। ठीक, अब ब्लॉक रेस्ट में है, ये दोनों क्या होगी, ये इधर पॉजिटिव लेते हैं, इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यानी T1 की वैल्यू क्या आएगी, T1 cos 30 की वैल्यू होगी √3/2, इसको उधर ले जाएंगे, इक्वल टू होगा T2 cos 45 की वैल्यू हो गई 1/√2। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एक रिलेशन मिल जाता है, 2 से ये 2 कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए कैंसिल जब करेंगे T1 इज इक्वल टू हम लिखेंगे 2/√2 इंटू √3 इंटू T2। ठीक है बच्चों, यहाँ जो इसको कैंसिल करेंगे तो T1 की वैल्यू क्या मिल रही है, एक रिलेशन मिल गया √2 क्योंकि क्या मिलेगा, √2/3 T2। तो ये रिलेशन हम मिल गया, ये क्वेश्चन नंबर हम क्या मान लेते हैं, फर्स्ट। ठीक है बच्चों, पहले इतना नोट कर लीजिए आप, इसको हम आते हैं वर्टिकल फोर्स को 0 के बराबर करके देखते हैं क्या वैल्यू आती है। ओके, नोट इट। देखिए बच्चों, मैंने हॉरिजॉन्टल फोर्स को इक्वेट किया तो हमको वैल्यू मिली जो T1 इक्वल्स टू √2/3 इंटू T2 मिला। अब हम वर्टिकल फोर्स 0 करते हैं, समीशन ऑफ F भी अगर 0 के बराबर करें, यहाँ देखिए वर्टिकल फोर्स एक डायरेक्शन लें तो T1 sin 30 प्लस T2 sin 45 प्लस माइनस mg इज इक्वल टू 0। mg माइनस क्यों, क्योंकि उसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो यहाँ से देखिए हम क्या लिख सकते हैं, T1 sin 30 की वैल्यू 1/2 प्लस T2 कितना है नहीं मालूम, कितना आएगा 1/√2, और mg बराबर हम कर सकते हैं, mg को m की वैल्यू कितनी है, यहाँ mg लिख लेते हैं। अब देखिए सॉल्व करते हैं, ये हो गया कि आपका T1/2 प्लस T2/√2 बराबर mg कितना है 5 × 10। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करें, T1 की वैल्यू क्या है √2/√3 यानी √2/3 T2। यहाँ लिखते हैं वैल्यू, T1 की जगह हम रख देते हैं √2/3 T2/2 प्लस T2/√2 इज इक्वल टू 50। बच्चों यहाँ सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान से, √3 नीचे चलाएगा, √2 ऊपर बचेगा, यानी √2/2√3 T2 प्लस T2/√2 इज इक्वल टू 50। यहाँ देखिए इसको कैंसिल करेंगे तो नीचे क्या बच जाएगा, √2 और √2 और √3। यहाँ देखिए क्या बचेगा, T2/√2 इंटू √3 प्लस T2/√2 इज इक्वल टू 50। इसका एल्सियम लेंगे बच्चों, क्या मिलेगा, ये मिलेगा √6, √2 √3 यानी यही एल्सियम हो जाएगा, √2 इंटू √3 ये एल्सियम मिला, √2 √3 यानी ये हो गया T2, ये कट जाएगा, डिवाइड करने 1 आया तो इससे मल्टीप्लाई किया कितना है 1, प्लस √2 से √2 कैंसिल आउट, तो लेकिन बचा क्या, T2√3 बचा इज इक्वल टू 50 के बराबर। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, इस तरह देखिए ब्लॉक तो आपने नोट कर लिया होगा आई होप। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, देखिए इसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे। इसका बच्चों सिर्फ मैथ है, तो यहाँ ध्यान देखिए, सॉल्व करने का मेथड देखना है। तो यहाँ देखिए क्या लिख सकते हैं, T2 कॉमन हो जाएगा, क्या कॉमन हो जाएगा, T2 कॉमन हो गया, तो T2 हमने बाहर लिखा ब्रैकेट के अंदर 1 + √3 इज इक्वल टू 50 इंटू ये कितना है √2 √3 √6 कितना हो जाएगा
6 और T2 की वैल्यू कितनी है बच्चों? T2 की वैल्यू आ गई 50√6 डिवाइड बाई 1+√3। अगर और सॉल्व करना है तो यहाँ आएगा 50√6 डिवाइडेड बाई, इसकी वैल्यू होगी आपकी, अगर आप सॉल्व करेंगे 1 है, यहाँ √3 की वैल्यू होती है 1.73 यानी 2.73। इसके बाद बच्चों आप कैलकुलेशन खुद से करिएगा अपनी कॉपी में, ठीक है, क्योंकि यहाँ टाइम वो कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन बनाने हैं। आपका ये हो गया, T2 मिल गया, आप T1 निकाल ही लेंगे। इसी इक्वेशन में रख दीजिए जो पहली वाली इक्वेशन थी। तो T1 क्या कह रहा था? T1 जो होता है वो है √2/√3 इंटू T2। तो T2 की वैल्यू देखिए कितनी है? T2 की वैल्यू है आपकी, T2 की वैल्यू है 50/2.73। यहाँ लिखेंगे √6, यहाँ क्या आएगा √2/√3। ठीक है बच्चों, यहाँ ध्यान से देखिए, इसको जब लिखेंगे और इसमें देखिए √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचे क्या? √2 इंटू √2 कितना जाएगा? 50 इंटू यहाँ बचेगा, देखिए √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? √2 इंटू √2 यानी 2 डिवाइड बाई 2.73 यानी 100/2.73। अब इस कैलकुलेशन को आप खुद से कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको दोनों टेंशन की वैल्यू मिल गई है। इसके बाद आप सॉल्व करेंगे खुद से, √6 का रूट निकाल के इसको सॉल्व करके देखेंगे। बच्चों यहाँ पे आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। इस टाइप क्वेश्चन आपको और भी मिलेंगे, आप अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।